कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कई राज्यों में, कई जिलों में इसमें बाढ़ जैसे बुरे हालात बने हुए हैं। लोगों के घर डूब चुके हैं, खेत खराब हो चुके हैं और मकान दुकान सब पानी में डूब चुके हैं। और पहाड़ों में बादल फटने से मलबे और पानी का सैलाब तबाही मचा रहा है, तो मैदानी इलाकों में नदियां उफान पर है। जगह जगह पर लगातार हो रही बारिश की वजह से कई बांधों पर दबाव इतना ज्यादा बढ़ गया है कि उनके गेट खोलने के लिए मजबूरी सामने आ रही है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा और ज्यादा मंडराने लगा है। कश्मीर में उरी में बादल फटने से बाद तबाही की तस्वीरें भी सामने आई। तो अमरनाथ और वैष्णो देवी यात्रा में गए यात्रियों को फिलहाल खराब मौसम का सामना करना पड़ा और इसी के चलते वहां पर यात्रा को रोका भी गया। असम में हालात सबसे ज्यादा खराब और खतरनाक हो गए, जहां अब तक बारिश और बाढ़ में 47 लोगों की मौत हो चुकी है। वैसे महाराष्ट्र और गुजरात में भी हालात बहुत ज्यादा खराब है। इन दोनों राज्यों में कई जिलों में जलमग्न हो चुके हैं और लाखों परिवार इससे प्रभावित हो रहे हैं। जगह जगह पर राहत अभियान चलाकर फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि यहां पर राहत सामग्री भी पहुंचाया जा सके। गांव ही नहीं, शहर भी लगातार होती बारिश से परेशान हो रहे, पानी में डूब चुके हैं और कहीं कहीं पर तो कारें लगातार पार्किंग एरिया में डूबती हुई, तैरती हुई नजर आ रही। और देखिए, असम में बारिश और बाढ़ के चलते मरने वालों की तादाद इस समय बढ़कर 47 हो चुकी है। असम के कई जिलों में इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कि बाढ़ की चपेट में असम के कई इलाके पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने आज सभी प्रभावित जिलों के डीएम के साथ बातचीत की और बाढ़ प्रभावित से जुड़े कई निर्देश भी जारी किए। असम में 7 लाख से ज्यादा लोग पर बाढ़ का असर हुआ है और कई परिवारों को घर बार छोड़कर शिविरों में जाना पड़ा। प्रशासन ने 100 से ज्यादा राहत शिविर भी लगाए। बाढ़ की वजह से किसानों की कई हेक्टेयर भूमि भी इसमें बर्बाद हो गई है। और चलिए अब आपको बड़ी स्क्रीन पे मैं आपको दिखाता हूं कि असम में कहां पर बाढ़ के हालातों से ज्यादातर लोगों को परेशानियां हो रही है, कहां पर बाढ़ के प्रभाव सबसे ज्यादा खराब है। यह है असम और सबसे ज्यादा अगर आप बात करें कोलाघाट, हुजोई, कामरूप, चारदेवी, जोराट, डिब्रूगढ़, इसके अलावा शिवसागर, कामरूप, नगांव, कार्बी और तिनसुकिया जैसे वो इलाके हैं, वो डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर सबसे ज्यादा बाढ़ से कोहराम मचा है और लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप ये अगर देखें, इसके अलावा असम में करीबन 7,21,000 लोग इससे प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा 24,000 लोग राहत कैंपों में रहने के लिए मजबूर है, क्योंकि बाढ़ के हालात ऐसे हैं, इसमें 47 लोगों की मौत भी हो चुकी है। आप मान के चलिए कि इस समय असम के अंदर क्या ताजा हालात होंगे, 7.5 यानी कि 7,21,000 से ज्यादा लोग इससे सीधे तौर पर प्रभावित हो चुके हैं। अब आपको दिखाते हैं कि गुजरात की तबाही की तस्वीरें भी। अहमदाबाद में भी लेकर वलसाड़ तक हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। लगातार हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, निचले इलाकों में तेजी से पानी भर रहा है और रिहायशी इलाकों में भी रहने वाले लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पानी का प्रहार इतना कोहराम मचा रहा है कि कारें डूबती हुई नजर आ रही हैं, सड़कें टूट रही हैं, लोगों के घरों में पानी घुस रहा है और बांध के गेट खोलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जिससे आसपास के इलाकों में जलमग्न होने की आशंका और ज्यादा प्रबल होती जा रही है। हमारी टीम गुजरात के अलग अलग इलाकों में मुश्किल खड़े कर देने वाली मॉनसून की रिपोर्टिंग लगातार भेज रही है। आपको पूरे राज्य की तस्वीर दिखाते हैं और ये रिपोर्ट भी दिखाते हैं। आसमानी आफत से पानी पानी गुजरात, अहमदाबाद से लेकर वलसाड़ तक सैलाब ही सैलाब। जहां तक नजर डालो सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है। लगातार हो रही बारिश से नदियां उफान पर हैं और निचले इलाके तेजी से डूबते जा रहे हैं। गुजरात के कई शहरों में बाढ़ और बारिश ने जीना दूभर कर दिया। गांव हो या शहर, मोहल्ले हो या हाई राइज बिल्डिंग, सब परेशान हैं, सब बेहाल हैं और रोजमर्रा की जिंदगी जीना मुश्किल हो गया है। गुजरात के वलसाड़ की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर पिछले कुछ घंटों से सुर्खियां बटोर रही है। एक सोसाइटी की पार्किंग में कई गाड़ियां छत तक डूब गईं। 5-5 फीट तक भरे पानी में फंसी इन गाड़ियों की हालत से अंदाजा लगाया जा सकता है कि निचले इलाकों में पानी कितनी तेजी से भरा है। वलसाड़ में चारों तरफ यही हाल है। नदी में बारिश के पानी की वजह से बहाव इतना तेज है कि आसपास के लोगों में खौफ पैदा हो गया। वलसाड़ की ये तस्वीरें अपनी कहानी खुद बयां कर रही हैं। पुल के नीचे बहते पानी की धार जैसे सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है।
निचली कॉलोनियों में इतना पानी भर चुका है कि घरों से लेकर गाड़ियां तक पानी में कई फीट तक डूबे दिख रहे हैं। ये हालात गिने चुने कुछ इलाकों के नहीं, करीब पूरे जिले में लगातार हो रही बारिश ने हर इलाके में पानी भर दिया। इसकी बड़ी वजह मधुबन बांध भी है, जिस पर दबाव कम करने के लिए उसके सभी 10 गेट खोलने पड़े और लाखों क्यूसेक पानी तेजी से निचले इलाकों में भरता जा रहा है। मैं इस वक्त वलसाड़ जिले में हूँ और यहाँ पे बारिश से चलते हालात जो है वो बेहद से बदतर होते जा रहे हैं। ये जो है वो नेशनल हाईवे नंबर 48 मतलब जो दिल्ली मुंबई को जोड़ने वाली सड़क है। यहाँ आप देख सकते हैं जो गाड़ियाँ हैं वो सभी रेंगती हुई धीरे धीरे से आगे बढ़ रही है। और अब गुजरात के अहमदाबाद पर एक नजर डालिए। बारिश ने सड़कों को जलमग्न कर दिया है। अहमदाबाद के आमली गांव में तो आपदा ऐसी बरसती है कि घुटनों तक पानी भर गया। सड़कों पर बाढ़ जैसे हालात दिख रहे हैं, गाड़ियां डूबी हुई हैं और हर जगह पानी भर गया है। मेरे आसपास में आप देख रहे हैं कमर तक का पानी यहाँ पे भरा हुआ है और मेरे पीछे की तरफ की आप कार भी देख पा रहे हैं किस प्रकार से संपूर्ण जलमग्न है। कार के अलावा जो टू व्हीलर हैं, जो मोटरसाइकिल आप देख पा रहे हैं पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। और ये अहमदाबाद का बोपल इलाके का आमली गांव है। आमली गांव के अंदर जो प्रवेश द्वार है उसकी भी मैं आपको स्थिति बता रहा हूँ। कमर तक का पानी है, लोग कमर तक के पानी में से बाहर निकलने के लिए मजबूर हैं, चाहे बच्चे हों चाहे महिलाएं हों। ये बदतर हालात इस तालाब की दीवार टूटने की वजह से पैदा हुए। तालाब में भरा पानी आसपास के इलाकों में फैल गया और लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं। मेरे आसपास की भी तस्वीरें आप यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे जो भी तस्वीर जिस तरफ भी आप अपनी नज़र को दौड़ाएंगे, चारों तरफ सिर्फ पानी और पानी आपको दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे एक ऑटो रिक्शा है, वो भी पूरी तरह से जलमग्न है। सामने की तरफ की मोटरसाइकिल की बात कर लें, चाहे कोई भी व्हीकल बात करें, ये बोपल में स्थित आमली की तस्वीरें हैं। और